ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिन ले गए हैं, मैं जिन्ना दा की करा हूं मैं। सोहेल साहब हमारे साथ है। जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम जी भाई। जी, बहुत दिन से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं आपकी स्ट्रीम कैसर भाई की, मुफ्ती साहब की पूरी स्ट्रीम सुनता हूँ। 6-7 घंटे की, 8 घंटे की जितनी भी होती है डाउनलोड करता हूँ, थोड़ा-थोड़ा पूरा ही सुनता हूँ। समझे ना? माशाअल्लाह इतना फ़ायदा हुआ है कि अब मैं एथियस्ट को जितना भी सुनता हूँ ना, उतना ज़्यादा ईमान मज़बूत होता है, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से। वाह, यानी आपका ईमान एथियस्ट को सुन के बढ़ जाता है। माशाल्लाह, लो जी एथियस्ट को जी, सुन लो। वाह। जी। और मैं ये जा करके एक एथियस्ट की स्ट्रीम पे भी बोला, तो बोला कि भाई ऐसा क्या है? फिर जब मैं उससे बात किया, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। वो वही है गालिब कमाल, समझा ना? वो मुझे निकाल दिया। और एक बात मैं आपको और बोलना चाह रहा हूँ कि एक एथियस्ट है, वो भी आपकी स्ट्रीम में अक्सर आता था पहले, आजकल तो नहीं आ रहा काफ़ी दिन से। तो उससे एक दिन मेरी बात हुई, मैं उसको बोला कि भाई तुम लोग जो ये गुमराही फैला रहे हो, तो अगर इस तरीके से मर गए तो फिर तुमको फिर जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है ना? तो वो बोलने लगा कि जन्नत जहन्नम होने का क्या दलील है, समझे ना? तो मैं हम्म। बोला कि भाई कुरान शरीफ में है। तो वो बोलने लगा कि भाई कुरान शरीफ को साबित करो कि अल्लाह की किताब कैसे है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं उसको लगभग 2 महीना पहले बताया था, लेकिन अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है ना? हम्म। तो हम्म। मैं ये बोला था कि देखिए कि दुनिया में ज्यादातर लोग खुदकुशी करने वाले में कौन है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम? तो वो बोल रहा है कि भाई गैर मुस्लिम ज्यादा खुदकुशी करते हैं, ठीक है? तो हम्म। मैं बोला कि मुसलमान में ये जो बीमारी कम है, वो उसके मज़हब की वजह से है या मतलब कि कोई और वजह है? तो ज़ाहिर-सी बात है भाई, वो एक्सेप्ट किया कि मज़हब की वजह से उसके अंदर ये मतलब कि उसका मज़हब रोकता है, ठीक है ना? तो फिर मैं बोला कि देखो, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो खुदकुशी करने को सही बोलता है, सारे लोग गलत बोलते हैं, ठीक है? तो जब सारे लोग गलत बोलते हैं और इसका अमल सिर्फ़ मुसलमान ही क्यों करते हैं? ये बताओ। अगर ये दीन अगर मुसलमानों का खुद का बनाया हुआ होता, तो 1500 साल पहले जो नबी ने हमें जो मोटिवेशन दी है, तो वो मोटिवेशन तुम आज क्यों नहीं दे पा रहे हो? समझा ना? ओके। हम्म। जबकि दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, तुम भी गलत बोलते हो, हम भी गलत बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे लोगों पर तुम्हारा मोटिवेशन असर क्यों नहीं कर रहा है? अगर इंसान का बनाया हुआ होता, तो इंसान हर दिन बेहतर से बेहतर काम करता है, तो तुम उससे अच्छा मोटिवेशन क्यों नहीं दे पा रहे हो? ठीक है ना? ओके। हम्म। और तो वो बोला कि अच्छा इस तरीके से तो भाई हम तो फिर तो हिंदू भी सही हुआ। तो हम बोले कैसे सही हुआ? तो बोल रहा है कि देखो भाई, दुनिया में हिंदू सबसे कम गाय का गोश्त खाते हैं, ठीक है ना? तो फिर वो भी अपने मज़हब से मोटिवेट है। हम बोले नहीं, गाय का गोश्त खाने को हिंदू गलत मानते हैं, मुसलमान सही मानते हैं, ठीक है ना? हम जो तुमको मिसाल दिए हैं वो दुनिया में सारे लोग गलत मानते हैं, ठीक है? तो तुम गोश्त वाला मिसाल देके हमको नहीं मतलब के आर्गुमेंट का रद्द कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू गलत मानते हैं कि गाय गोश्त खाना गलत है, मुसलमान तो सही मानते हैं, क्रिश्चियन सही मानते हैं, ठीक है ना? तो अब हम्म। उसके पास यहाँ पे कोई जवाब नहीं था, ठीक है? अब वो इधर-उधर की बातें करना शुरू कर दिया और आज 2 महीना होने को है, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उसको हमेशा वो मैसेज करके पूछता रहता हूँ। तो अगर आपकी स्ट्रीम में दोबारा कभी आए, उसका नाम है देसी न्यू, तो आप उससे मेरी तरफ से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना? मेरे पास नहीं ओके। आता। वो मेरे पास नहीं जी? आता। वो मेरे पास अच्छा नहीं कैसा? आता, उसको डर लगता है। उसको हुँ, अम्मी ने रोका हुआ है कि जो जिन भूतों के पास नहीं जाना। वो डरता है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आर्गुमेंट जो है वो तो कुरान शरीफ के जो आयत है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के ज़िक्र से, समझे ना? ओके। क्योंकि जिसके दिल में सुकून होता है वही ये गलत कदम नहीं उठाता है, और जिसके दिल में सुकून नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है वही ये कदम उठाता है। तो अब क्या है कि इस आर्गुमेंट को रद्द करने के लिए उसको ऐसा आर्गुमेंट लाना पड़ेगा कि वो ऐसा मोटिवेशन बनाए जिससे उनके लोगों में मतलब कि सुसाइड का रेशियो घट जाए और मुसलमानों में बढ़ जाए। अगर ये चीज़ वो जब ऐसा मोटिवेशन ला पाएँगे तब तो होगा, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो कर ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है? हम्म। तो जबरदस्त ये मैं जबरदस्त। आपको जी। ठीक हो। और जबरदस्त है जी। सुनिए ना आमिर भाई, मैं आपको 2 ठो वीडियो भेजा था कि जो टुन्नी आपके खिलाफ जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी हम्म। का मैं आपको 2 वीडियो का लिंक भेजा था। वो डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस से डायरेक्ट रिटेल तक पहुँच रहा है, ओके? तो मैं आपको भेजा हूँ फ़ेसबुक पे, मैसेंजर पे। आप उसको हम्म। चलाएँगे तो आप ज़रूर, उम्मीद है कि आप उस वीडियो से आप अपने मतलब कि स्ट्रीम की शुरुआत करेंगे, अगर आप टुन्नी पे करेंगे तो। वो बहुत ज़बरदस्त है, आपने वैसा नहीं चलाया है, समझा ना? तो बोलिएगा तो मैं आपको अभी कमेंट में दे दूँ, आप बाद में कभी देख नहीं, लीजिएगा। वो देख ली वो है, मैंने डायरेक्ट देख। जाऊँगा। अच्छा हाँ। देख लिए थे?
अच्छा, और एक वो बड़ी डॉक्टर साहब खतरनाक का मैंने तैयारी है, आपको दिया बड़ी था, खतरनाक तैयारी कर रहे हैं, बहुत खतरनाक। हम्म। और एक डॉक्टर साहब का आपने वो देखा था जो हलवा खा रहे हैं, डायरेक्ट ताज़ा, ठीक हो वो गया। डॉक्टर साहब थे। चलिए। हाँ। अच्छा, हाँ जी। एक छोटी-सी बात आमिर भाई और बोलना चाहता हूँ मैं आपसे, बहुत दिन के बाद बात हुई है मेरी, मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन क्या है कि मौका नहीं मिलता, और आप स्पेशल सिर्फ़ जो इस्लाम मुसलमानों के लिए जो करते हैं तब लेते हैं, समझे ना? अच्छा, ये बताइए कि ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जितने भी, हम्म। ये कोई भी अपने दिफ़ा में कोई स्ट्रीम कभी नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़, और इस्लाम के जो उलमा हैं, मुस्लिम उलमा जो हैं, वो तो दिन-रात स्ट्रीम करते हैं, अपने ऊपर भी या दूसरों से भी बात करते हैं, लेकिन ये दूसरे जितने भी हैं, पंडित हो गए या आर्य समाजी या एथियस्ट, ये कभी भी अपने दिफ़ा पे बात नहीं करते हैं, समझे ना? वैसे मुझे तो जवाब मालूम है, थोड़ा आप अपने अल्फ़ाज़ में इसको फरमा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं करेंगे ना, उनके पास है नहीं है। देख, नंबर एक, नंबर दो, याद रखें वो एक एजेंडे के तहत उतरे हैं। वो एजेंडे के तहत जी। उतरे हैं, उसका एजेंडा ये है कि इस्लाम पर करना है अटैक, क्योंकि इस्लाम एक हुँ, वाहिद आइडियोलॉजी है जो इनको लग रहा है कि सस्टेन कर रही है, ठीक है ना, जी। सर्वाइव हुँ, कर रही है। तो उसके ऊपर इनको मिलकर अटैक करना है। इन्होंने तो, ये तो ओपन सीक्रेट है, ये तो अपनी स्ट्रीम के अंदर कह रहे होते हैं कि ओए होए हिंदुइज्म को डिफेंड ना करो, क्रिश्चियनिटी को डिफेंड ना करो, सिर्फ इस्लाम के ऊपर इतराज करो। ये तो खुली जी, चीज है, जी। मेरे पास ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम में सुनाई हुई है, ठीक है ना। ये साफ कहते हैं हुँ, अपने मुंह से। तो अब उनके पास डिफेंस तो वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि एजेंडा ये है, एजेंडा ही ये है, ठीक है। अच्छा। अच्छा आमिर भाई, एक छोटी-सी बात और बोलूँ आपको? जी सर, बोल लें, आखिरी बात इजाज़त कर है? लें फिर। जी। आमिर भाई, ये जो गैर मुस्लिम जो होते हैं ना, वो मतलब ख़ास करके हिंदू, उसकी उनकी औरतें उनसे खुश नहीं होती हैं, समझे ना? इसका मुझे एक मतलब तजुर्बा, वो एक लड़का मुझे बता रहा था, वो मेरा समझ लीजिए दोस्त ही था, वो हिंदू था, तो वो बता रहा था कि भाई, वो सेक्स करने में ना उसको काफ़ी परेशानी होती है। उसकी वजह क्या है कि वो बोलता है कि जब सेक्स करते हैं ना, तो उसका सामने का चमड़ा ना ऊपर आ जाता है, समझा ना? तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द देता है, तो फिर वो अपनी व मतलब कि औरत को खुश नहीं कर पाता है। तो ये लोग तो कोई हिंदू बताता नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, समझे ना? उसको वो सैटिस्फाइड नहीं कर पाता और खुद भी परेशानी में मुब्तला रहता है, और उसकी वजह से ना काफ़ी गंदगी वगैरह उसके पेनिस में चली जाती है, समझे ना? ओके? और मतलब कि वो उसका जो मतलब कि काफ़ी उसको परेशानी होती है, समझे ना? तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये भी वजह हो सकती है, हिंदू लोग मतलब हिंदू औरतें अपने शौहर से सैटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ, समझे कि नहीं? ओके, आप बिल्कुल समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फिर इसीलिए मंजी ठुकवाने के लिए मुसलमानों की तरफ रुख करती हैं, इल्जाम लगा देती हैं लव जिहाद, हैं जी। यानी पहले जी, कहती हैं जी, जी, सैया जी। जी कुंडी लगाओ, बाद में कहते हैं भैया जी, मेरी सैया जी ने भैया मोड़ ली, फिर शोर डाल देती हैं। जी, ये गलत बात है, वो बता ठीक है। रहा था वो बता रहा था आमिर भाई कि जैसे वो इंटरकोर्स करता है ना, उसका चमड़ा जो पूरा आगे रहता है ढीला-सा, तो वो अगर उल्टा हो जाता है ना, तो उसको बहुत परेशानी होती है, समझे कि नहीं? ओके, और वो हमसे ये चले, भी बोला यहाँ तक कि हम भी चाह आप ऐसे नक्शा ना खींचे, जवान भी सुन रहे हैं यार, सर्दियों की रातें हैं। आप हिंदुओं को क्यों तंग कर रहे हैं? ना अच्छा, तंग अच्छा। करें हिंदू। ठीक है आमिर भाई। अच्छा आमिर भाई, वो जो मैं आपको जो आर्गुमेंट बताया था ना अभी, वो खुदकुशी करने वाला, वो जो था, वो एक्चुअली क्या है कि वो जो लोग मतलब कि सवाल करते हैं कि भाई कुरान शरीफ कैसे मौजिज़ा है, ठीक है ना? तो आप हो लोग गया तो सोहेल बहुत भाई, एडवांस काफी लेवल पे बात करते हैं। हो गई। हाँ ठीक है, आपका जी, पॉइंट जी, आ गया, बस हम मादर आगे बढ़ते हैं, हैं जी। बहुत शुक्रिया। जी, जी, मैं बस सोहेल। खत्म करता हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह आमिर भाई लेने के लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, और हमारे लिए भी दुआ करें आप। आमीन, बहुत ओके, शुक्रिया, बहुत सलाम शुक्रिया। अलैकुम। जज़ाकल्लाह। एकदम 18 प्लस की तरफ ट्विस्ट ना कर दिया करें, पहले खबर बता दिया करें पब्लिक को कि भाई हेडफोन्स पहन लें। मैं ये जैसे मैं कुंडी लगवाता हूँ, चादर पहनाता हूँ, लाइट ऑफ करवाता हूँ, घर वालों को सुलाता हूँ, हैं जी। तो वो पहले आप इनको तैयारी करवा लिया करें ना जनता को। जनता बेचारी, वो मुझे एक दफ़ा एक बंदे ने वीडियो भेजी, वो कहता है जी मैंने बड़ी एलसीडी के ऊपर आपका प्रोग्राम लगाया हुआ था, मुझे मुश्किल से घर में जगह मिली है, मुझे तो घर वाले घर से निकालने लगे थे। तो जाएँ किधर? हैं जी। और एक तो मुझे बेचारी हमारी सिस्टर का मैसेज आ गया, वो कहती है आमिर भाई खुदा का वास्ता है हम पे तरस खाएँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहती हैं जी मैं आपकी स्ट्रीम लगाई और मेरे घर वाले मुझसे पूछ रहे थे कि क्या, तो मैंने कहा जी ये देख, तो कहती हैं बीच में आपने एकदम जो है वो काम उठा दिया और जनाब हमें लेने के देने पड़ गए, ठीक है। वो कहती हैं मेरे घर वालों ने कहा ये किसको सुन रही हो तू? हैं जी, ये क्या तमाशा है? वो कहती हैं ये तो आप तो हमारे लिए मसला बन गए हैं। अब म मकसद कहने मकसद कहने का ये है कि यार आप थोड़ा-सा डिस्क्लेमर दे दें ताकि जनता बेचारी कुछ को बंदोबस्त तो कर ले ना। ये ना हो उधर से बंदोबस्त ना हो
और उधर से सारे घर वाले जो है वो बंदोबस्त कर लें, लेने के देने पड़ गए। कमाल है यार। अच्छा। अच्छा जी, इनसे पहले सुहेल भाई से पहले आए थे, वो कहते हैं जी बेटर नर्चर साहब को आए थे, कहते हैं जी बच्ची को जिन उठा के ले गए हैं। अब इस पे क्या बात करूं मैं, जिन उठा के ले गए हैं, वो चेक करो किधर, वो मौलवी आप तो नहीं ले गया छुप के, जड़ा कह रहे हैं जिन उठा के ले गए हैं, ये क्या ड्रामेबाजी हुई। जिन उठा के ले गए हैं, जिन्नों को कोई और चीज नहीं मिली उठाने के लिए, हैं जी, ये बच्चे ही उठाते हैं। मुझे याद है बचपन में बच्चों को कहा करते थे, बेटा मगरिब के बाद बाहर ना निकलना, एक माई बोरी लेके घूमती है, बच्चे उठा के ले जाती है। बच्चे बेचारे सारा सारा दिन दिन भी ना घर से बाहर निकले, शाम को क्या नहीं निकलना, दिन को भी ना निकले, तो माई आ जाएगी। हाँ जी। एक मूवी थी, आपको याद होगा, फैमिली मूवी है ऑब्वियसली, मकड़ी। देखी है किसी ने मकड़ी? ट्विन सिस्टर की मूवी है, पुरानी है, मकड़ी। किसी गांव के अंदर वो दिखाया हुआ है, दो बच्चियां होती हैं, ट्विन बहनें होती हैं। वो गांव में ना बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें एक हवेली दिखाई हुई है कि उस हवेली में बड़ा खौफनाक किस्म का जनाब वह हवेली है, और पता चलता है जी यहाँ कोई डायन है, वो बच्चे खाती है। हम्म। तो हाँ, ये देखे जी, आ गया ओली, देखो जी पापड़ वाले पंगा नाले। तो अब ये है कि उसमें फिर एंड में दिखाते हैं कि वो तो औरत होती है, वो तो ड्रामा होता है, पूरे गांव को उन्होंने आगे लगाया होता है। मकसद कहने का ये है कि ये जो आके शोशा छोड़े ना कि बच्चों को जिन्हें लगे, उसको पहले हथकड़ी लगाओ, उसको पहले अंदर डाल दो। हाँ, ठीक है ना। ये जिसने कहा है ना कि बच्ची को जिन उठा, उसको पहले हथकड़ी लगाएं, ये वही होगा, मैं आपको बता दूं, दो छितर उसको उल्टा करके मारे, खुद बताएगा जिन कौन है, जिन का पता भी बताएगा। भाई उसको इतना पता है कि जिन उठा के ले गए हैं, तो पता होगा ना, दो मारो लितर तेल के निचोड़ के उसके पिछवाड़े के ऊपर, खुद वो एड्रेस देगा, भाई जिन जो है वो गली नंबर फलां मोहल्ला चौंक फलां के अंदर रहता है, और जनाब उसका नाम ये है, खुद बता देगा। हाँ, बड़े जिन। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कौन थे, मैं तो ये भूल गया। मोहम्मद अली भाई थे हमारे साथ। जी, मोहम्मद अली अस्सलाम भाई से वालेकुम। बात। नहीं, वालेकुम नहीं, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, आपसे बात नहीं हुई माजरत के नहीं, साथ। नहीं, अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, अभी मैं ज्वाइन ही किया है मैंने थोड़ी देर पहले। और ठीक है। आमिर भाई ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई, ठीक ठाक। अच्छा आमिर भाई, मैंने ना वो कुछ दिन पहले आपकी एक स्ट्रीम सुनी थी, तो हम्म। उसमें ना आपकी वो कोई अब्दुल कादिर भाई के साथ कोई डिबेट डिबेट तो नहीं थी, वो अच्छा, वो उन्होंने आपने कुछ। मुझे की थी, वही है ना? जी, जी, हाँ, वो मैंने ईमेल की थी आपको। हाँ, वो आपने मुझे दो ईमेल एक ही की थी, मैंने वो देखी थी, मैं उसको मुकम्मल नहीं पढ़ सका, माजरत टाइम नहीं था, जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हड्डियों के हवाले से बात हुई थी, है ना? हाँ, वो ना वो हुआ ये था कि माशाल्लाह आपका इल्म तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं बंदे से मिस हो जाती हैं, नहीं पता नहीं, उस चलता। वक्त मैंने कहा भी था, अगर आप वो मेरा प्रोग्राम दोबारा सुनेंगे ना, अच्छा। उसमें मैंने कहा था कि मुझे कंफर्म नहीं है कि इस हदीस हाँ, की सनद, याद है मैंने कहा था उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, नहीं, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सनद ठीक है उसकी। हम्म। वो दो हम्म। तीन किताबों के अंदर आई है हदीस कि जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि यूसुफ की हड्डियों को उठाओ और इसको हम्म। लेके चलो। अच्छा, हम्म। वो जो नासिरुद्दीन अलबानी साहब है ना, हम्म। उन्होंने जब ये हदीस पढ़ी ना, तो वो अपनी किताब हम्म। में लिखते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि अगर ये हम्म। हदीस ऐसे ही है तो फिर तो हयातुन नबी का जो मसला है वो तो बड़ा गड़बड़ हो हाँ। जाएगा। वो कहते हैं मैं हम्म। बड़ा परेशान रहा। हयातुन नबी नहीं, जिसमें अजसामुन नबी का जो अकीदा है सामुन मुसलमान। नबी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहते हैं मैं बड़ा परेशान रहा कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। वो कहते हैं मैंने हदीसें खोलनी शुरू कर दी। वो हम्म। देखें, अल्लाह का शुक्र है कि उनको अबू दाऊद के अंदर एक हदीस मिली, 1081 नंबर हदीस। वो हम्म। कहते हैं कि हम्म। वो हदीस इस तरह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो खड़े होकर खुतबा देते थे, तो सहाबा हम्म। से देखा नहीं जाता था। तो एक सहाबी थे अबू तमीम दारी, आई थिंक, मेरा ख्याल है उनका नाम हम्म। है। हदीस का नंबर मैंने लिख दिया, वो आप पढ़ भी लीजिएगा, हम्म। लोगों के हम्म। लिए भी है। अच्छा, वो हम्म। कहते हैं कि उन्होंने कहा, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कहा कि या रसूलुल्लाह, आप खड़े होकर खुतबा देते हैं, तो मैं आपके लिए ना लकड़ी का एक मेंबर बना देता हूँ जिस हाँ। पे आप अपनी हड्डियां रखें और आपको हम्म। सुकून मिले। अच्छा, हम्म। उसमें वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाली हदीस है ना, उसमें भी लफ्ज आया है इजामक,
हड्डियों का जो लफ्ज बोला जाता है ना, और यानी इस जिस्म के ऊपर हदीस। बोला गया, जिस्म के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो आपने कहा था ना कि उस भाई को आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि अरबों हम्म के अंदर इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। तो वो, हम्म। अब ये जो हदीस है ना अबू दाऊद की, ये ठोस हदीस है। उसको साबित करने के लिए वो फिर अलबानी साहब कहते हैं मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का, कि अल्लाह का जबरदस्त। शुक्र है कि जो नबियों का जो जिस्म है वो हमेशा महफूज ही रहता है। तो ये आप यकीन जबरदस्त। करें कि मैंने भी जब पहली मरतबा सुना ना, तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार ये हम्म कैसे हो सकता है। लेकिन वो हम्म। खैर, वो एक, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने, माशाल्लाह तहकीक की है, अल्लाह आपको जज़ाए हाँ, खैर दे। ये अल्लाह का शुक्र है। और वो तहकीक भी ऐसे हुई, वो फिर यूट्यूब पे देखा, सर्च किया, तो फिर मुझे वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा की एक वीडियो मिल गई, तो उसमें अच्छा उन्होंने ये बयान किया हुआ था। तो अल्लाह ताला अच्छा उनको अच्छा। भी जज़ा दे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। मैं कहता हूँ क्या ही बात है। असल में मुझे जब ये रवायत उसने पेश की थी ना, तो उसके बाद मुझे हम्म। मौका नहीं मिला कि मैं उसको देख सकता। अच्छा, उसने मुझे सही है करके सही है। सेंड की, मैंने उसको कहा था कि मुझे ये रवायत भेजना, मैं इसकी तहकीक करूंगा, क्योंकि ये हम्म। रवायत वाकई बहुत मैं थोड़ा सा बता दूं जिन लोगों को नहीं पता क्या बात चल रही है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दूं। जी जी, एक बिल्कुल बिल्कुल। कादियानी है, उसके साथ बात चल रही थी, तो ये बात हो रही थी कि अंबिया का जो जिस्म होता है वो कब्रों के अंदर महफूज रहता है, उनको कीड़े मकोड़े नहीं खाते। ठीक है। तो मैं हम्म ये बात कर रहा था, उस पे उसने कहा कि एक रवायत मिलती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से उनकी हड्डियां ले जाएंगे, इज़ाम के लफ्ज इस्तेमाल, हम्म। साथ लेके जाएंगे यहाँ से अपनी निशानी के तौर पर। ठीक है, या लेके गए, इस तरह का कोई वाक्य। वो जब मेरे सामने आई तो मेरे लिए भी पहली दफा वो चीज थी, मुझे भी नहीं पता था उससे पहले। तो मैंने उसको कहा कि अगर ये रवायत है और तुम मुझे ये रेफरेंस दे देते हो तो मैं इसकी तहकीक करूंगा, मैं देखूंगा है ये वाकई है भी है कि नहीं, और इसका मतलब क्या है। मुझे उसके बाद वाकई मोहलत नहीं मिली उस चीज को देखने की। तो अल्लाह आपको जाय खैर दे कि आपने वो चीज मेरे सामने दोबारा याद करवाई, और उसका बड़ी अच्छी वजाहत आपने की कि वाकई जज़ा इल्जाम जो है वो जरूरी नहीं है कि हम्म, वो ये जिस्म के ऊपर भी बोला जा सकता है। ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अच्छा, उसके अंदर ना उसने आपको एक और हदीस भी सुनाई थी, जिसमें वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में कह रहा था कि उन्होंने किसी को गाली दी, तो रसूलुल्लाह ने भी आगे से वो गाली दी, और वो बड़ी गंदी गाली वो बयान की थी उसने। हम्म हम्म अच्छा, हम्म वो बुखारी से बता रहा था। वो हम्म इतना, मैं अब क्या कहूँ कि जाहल किस्म के इंसान है। बुखारी ने तो वो हदीस बयान ही नहीं की। वो आई है हम्म कोई तीसरी चौथी किताब के अंदर, और वो भी उसकी सनद भी ज़ईफ है। तो हम्म। वो भी मैं आपको ना तो वो दोबारा सुन नबी के पाक ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो मंसूब की गया वो तो ज़ईफ है ना रवायत, वो तो ठीक नहीं है, वो हाँ, तो कंफर्म है। वो ज़ईफ है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि वो आप देखें ना, आप तो माशाल्लाह हजरत समझदार अबू हैं। बकर के जो अल्फाज हैं, हजरत अबू बकर के अल्फाज जो हैं, जो उन्होंने कहे थे हमसे बदर अल्लाह, वो आया बुखारी शरीफ के अंदर। हाँ, वो बुखारी शरीफ के अंदर हैं, लेकिन वो रसूलुल्लाह की तरफ वो नहीं, करना वो जो चाह रहा था रसूलुल्लाह ना वाले कि अल्फाज शायद। मंसूब आमतौर पर रसूलुल्लाह की तरफ जो मंसूब किए जाते हैं नाउज़ुबिल्लाह अल्फाज मुल्हिदीन की तरफ से भी, वो ये है कि जिसने अपना नस्ब तब्दील किया उसको चाहिए अपने बाप की शर्मगाह काट के अपने मुंह हाँ में रख। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अल्फाज बिल्कुल। रवायत ज़ईफ है। ये ज़ईफ है रवायत, सख्त ज़ईफ है। ये वैसे, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, वो कादियानी है, वो जिससे आपकी बात हो रही थी। हाँ वो कादियानी है, कनाडा अच्छा से है, अच्छा, ठीक कादियानी है। है हाँ, पुराना पापी है वो, ठीक है। पुराना पापी है। चलें, सही है। बस ठीक हो गया मैं अच्छा। ये, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, वो आखिर में ना मैंने एक, वो थोड़ा सा ना मुझे वो होता है जब आप वो किसी सनातनी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हम्म वो कहते हैं जी अच्छा ये आप बताएं हमारी किताब से। जब उनको दिखा दी जाता है तो वो नहीं मानते, फिर दूसरी तरफ आते हैं, अच्छा ये वो हम्म भी नहीं मानते। तो वो आपने वो सुना होगा ना, वो औरत कोई कहती है कि मैनू कदी सच्चा प्यार नहीं मिला। तो उससे हाँ पूछे कि, वो कहनी मेरे 10 बच्चे ने, आज तक मैनू कदी सच्चा प्यार नहीं मिला। हाँ तो ये डेली। सनातनी भी ऐसा ही है कि इनको इतने स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दिए जाते हैं, इतने ज़बरदस्त और सॉलिड किस्म के रेफरेंस होते हैं, बाद में भी कहते हैं जी हमें वो जवाब नहीं मिला जो हम चाहते हैं। हाँ, इनका इन्होंने रोना वो पिटना जवाब, बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल औरत ऐसे, की तरह ही है। बिल्कुल चलें, जज़ाकल्लाह जी आमिर भाई। मैंने बस ये जजाक। एक थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन नहीं थी, बहुत अच्छा वरना तो किया। मैं कोशिश नहीं करता। मैं करता हूँ कि ठीक है, बाकी भाइयों को मौका मिलता है, और आज माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आपने सिर्फ़ मुस्लिम भाइयों के लिए जो है ना, ये स्ट्रीम जी रखी है। जी अच्छा, जी। मैं बस एक छोटा-सा एक, क्योंकि मौका नहीं मिलता, मैं हमेशा ही हम्म सोचता था, मैंने कहा यार ये कैसर भाई और आप हैं, फिर वाजिदी साहब हैं, मैंने कहा यार ये मुसलमानों को क्यों नहीं लेते? शुरू-शुरू में जब मैंने सुनना शुरू किया ना, तो हम्म वो फिर बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, ठीक है, मुसलमानों को लेने से ठीक है, जो अगर किसी ने कोई बड़ी कोई सॉलिड बात करनी है तो अच्छी बात है, वरना वो टाइम ही ज़ाया होता है। तो ये आपने अच्छा किया कि आपने सिर्फ़ आज मुसलमानों के लिए, भाइयों के लिए एक स्ट्रीम रखी, वरना बहुत कम होता है।
और ये बड़ी हिम्मत की बात है। आप माशाल्लाह 5.5 घंटे आपने हम लोगों की बातें सुनी हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आमीन आमीन। नहीं नहीं, कुछ ना, असल में मैंने जो स्ट्रीम रखी है उसमें मुसलमानों से बात करना भी जरूरी था और मुसलमानों को ट्यून करना भी। स्टार्ट में मैंने जो बात की है, मैंने अच्छा, इसीलिए अच्छा। क्योंकि जरूरी हो गया था, क्योंकि एक सेशन ऐसा है जो जरूरी, जिसमें मुसलमानों के साथ आप मुखातिब होकर इस्लाह की बात करें, बहुत जरूरी है। हमने यही बिल्कुल, करनी है, हम अलहदा कहाँ लेके जाएं, इसी लाइव पे ही करनी पड़ेंगी। तो वो बातें करेंगे, बिल्कुल। मगर कोशिश ये करेंगे कि बड़ी एहतियात से करें, ताकि दुश्मन को हुँ, उसका फायदा ना हो। आप इस्लाह बिल्कुल की सही बात बात। तो, और दुश्मन को भी फायदा ना हो, क्योंकि अब सोशल मीडिया की, आप ये समझ लें कि इसका नुकसान एक ये है कि अब वो चार दीवारी जो होती थी ना, कि एक कम्युनिटी साइड पे, अब तो ग्रुप बनाया और लहदा पड़े, वो कितनों का बनाए हम। हुँ, ये हाँ, है ये कि भी बात बात सही है। तो ग्रुप बना के बात करना वो हमारे लिए मुश्किल हो गया है। उसका हल फिर हुँ, ये है कि बात करें, कोशिश करें बड़े नपे तुले, बड़े अच्छे अंदाज में, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो बात कर दें। वो हमने करने की कोशिश बिल्कुल, की है। ठीक है। सही है। अच्छा आमिर भाई, एथियिज्म से से रिलेटेड एक छोटा-सा मेरा क्वेश्चन है, या एक थिंकिंग है, वो आप सुनना चाहें तो मैं आपको बता सकूँ? बता दें जल्दी से, ताकि फिर हम अगले दोस्तों को भी ले लें, और मेरा इरादा है कि इसको बस खत्म करें अपना, काफी लंबी अच्छा, बात होगी। चलें जी, ठीक है, दोबारा कभी मौका कर मिला तो फिर मैं आपसे लेंगे। इंशाल्लाह बात कर लूँ। हाँ, जी, क्या कह रहे हैं? वो मैंने कहा फिर कर लेंगे इंशाल्लाह अली भाई, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत जज़ाकल्लाह अली भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने उस हदीस के ऊपर तबसरा किया, जज़ाकल्लाह। वो ईमेल आई थी, मेरी नज़र से ना गुजरती, और हो सकता है मिस हो जाती, तो आपने अच्छा किया, आप आ गए। आज मुसलमानों का सेशन था, आप आ गए, अल्लाह आपको जाए खैर दे। मुसलमानों के साथ सेशन रखा है ऑब्वियसली, तो उसको फिर लंबा लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि फिर ये बात बार बार नहीं होती, फिर वंस इन अ ब्लू मून हमें मौका मिलता है बात करने का। हम चाहते हैं हम मुसलमानों को रख लें। एक आईडी आई हुई है, उसने अपना नाम बड़ा अजीबोगरीब रखा है, तो उनको तो मैं ले नहीं रहा, 2-3 बार मैंने निकाला है, मगर वो बाज नहीं आ रहे, तो क्या करें, फिर बैठे रहेंगे। रिजवान भाई। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी, रिजवान भाई आ रही है सर। हाँ, मेरा आपसे मतलब तारुफ ऐसा हुआ कि एक पीएचडी है मेरा, एक स्टूडेंट वहाँ पे आईआईटी मंडी में, हिमाचल प्रदेश में। तो उसने मुझे बताया था इस्लामिक अवेकनिंग वगैरह का आपका, तो मैंने आपका एक अ, उसके ऊपर जो सूरह नून जो है ना, कलम, उसके बारे में कुछ बात आई थी, तो मैंने आपके बारे में बताई भी थी। उसके बारे में मैंने एक आपको छोटा सा नोट फॉरवर्ड किया था, अल्लाह जाने आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैं इसका मुफस्सिर हूँ कुरान का, और लोगों को मतलब इजीली ट्रांसलेशन के तरीके निकाले मैंने। तो मेरी क्लासेस माशा चलती रहती है मुस्तकिल। अभी भी मैं काफी रात को इतनी देर से ही अभी मैं आया हूँ, मतलब समझ माशा लीजिए आधा घंटे में। अभी ज्वाइन किया मैंने, तो मैंने देखा कि यार ये बंदा बैठा हुआ है, तो मैं बात कर लूँ इससे। तो माशा अल्लाह का माशा। शुक्र है। जज़ाकल्लाह, आपको जज़ा खैर दे। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि आपने ये जो काम किया, ये तो काम तो खैर ये इन लोगों का है। इन लोगों ने अपन को मतलब इसे कहना चाहिए जगह दिया। लेकिन एक चीज है कि प्रोएक्टिवली हम लोग कुरान को, दीन को वैसे एक्सप्लोर नहीं कर रहे। जैसे मैं हम्म पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मेरी कई चीजें ऐसी हैं, जैसे मेरा एक कुरान तालीम नाम से जो चैनल है, उसके ऊपर तकरीबन पूरा कुरान मजीद, उसके जैसे कहते हैं ट्रांसलेशन भी, और उसमें जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है ना, जो आज आपके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हुई, या जो जदीद मॉडर्न साइंस के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस खड़े करते हैं, मतलब कुरान को लेकर सामने, मतलब उसके अगेंस्ट में, तो वो ज्यादातर चीजें हमने रखी हैं। लेकिन क्योंकि कौम जो है उसकी, मतलब अभी अभी हेपेटाइट ही ऐसी नहीं हुई है, मतलब उसको अभी इस तरीके के सोचने की आदत नहीं है। वो तो ये हमले होने लगे, और ये अभी रिएक्शनरी मेजर आपका शुरू हुआ है, आपका मतलब अपन जैसे लोगों का। हम्म लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रोएक्टिवली काम करना जरूरी है, मतलब पहले से, ताकि ये जो बीच में अपना एक दौर आया था ना, गजाली वगैरह का, इमाम गजाली वगैरह के टाइम का, उस टाइम हम्म यही हाल हुआ था। जो ग्रीक जो है वो उसने एकदम अटैक किया था फिलोसफी ने। लेकिन इन हम्म। लोगों ने उस टाइम तो रिएक्शनरी स्टार्ट किया, लेकिन फिर मुसलमान एकदम खड़े हो गए। तो मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि अपन को फिर एकदम प्रोएक्टिवली अपनी चीजों को, मतलब मैं हर चीज में देखता हूँ कुरान की जो हर एक, मैं तो मतलब मेरा पूरा फोकस कुरान पे रहता है, हदीस पे नहीं है मेरा। क्योंकि हदीस हम्म, मतलब एक और अलग पूरी साइंस है उसकी, वो मतलब वो एक अलग पूरा टाइम उसको कंज्यूम करती है। एक आदमी के लिए इट टेक्स लाइफ टाइम टू स्टडी ए थिंग। फिर दीन का मामले में तो ऐसा होता है कि पूरा वो समंदर में डूब जाता है, बाहर ही नहीं निकलता। मैं मतलब मैं ठीक हो गया भाई। समझ लीजिए जी, आप। मैं आगे बढ़ते हैं। जी जी, तो कुछ और बात करें जी। हाँ, तो कहना ये चाह रहा था मैं कि जैसे अपनी जो अल्लाह की दीन के मामले हैं, उसके मतलब जैसे कोई भी चीज है, उसकी सच्चाई के बहुत सारे पहलू रहते हैं, डायमेंशन मल्टीपल रहते हैं।
और इतने हम्म, सारे रहते हैं कि वो अगर सामने एक रख दिए जाए तो आपको, मतलब मछली दे दीजिए कि सेब है, तो उसकी खुशबू भी है और रंग भी है और टेस्ट भी है और पत्तियां भी हैं और बीज भी है। आपको कोई एक भी दिख जाएगा ना, तो इस्लाम का और दीन का हक होना भी समझ में आएगा और तमाम आयतें खुल जाएंगी। तो हम्म, मेरा मतलब है क्या, दूसरे जो अलग अलग फील्ड के जो माहिरीन हैं, उनके लिए कुछ ऐसा अपने को प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ से वो अपन तक रीच कर सकें और अपन को आइडेंटिफाई कर सकें और उनको जोड़ सकें। ऐसा कुछ करिए आप लोग तो, क्योंकि मैंने पूरा ट्रेवल किया है इंडिया में तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैं कर नहीं ठीक पाया, है भाई, लोग मतलब आगे। इतने सोचते ही हाँ, नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं रिजवान भाई, आपका पॉइंट आ गया तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी जी, बस हम्म, ये कहना था, बाकी अल्लाह जज़ाक खैर दे, इस्तिकामत दे आप। अल्लाह आपकी मेहनतें कबूल करे, अल्लाह आपको जाय खैर दे। ठीक है भाई, आगे वालेकुम बढ़ते हैं। सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अच्छा, कुछ लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो अल्फाज बोले थे, इनसे बदर अल्लाह, उस हवाले से बात कर रहे हैं। तो वो भाई ने नीचे लिखा भी है कि वो करते थे काम। हाँ, वो करते थे ऑब्वियसली। अगर किसी को नहीं यकीन है तो अभी हमने ये वीडियो लगाई है, शॉर्ट्स के अंदर पड़ी है, जिसमें शिव जी के लिंग के टूटे हुए मनके के साथ एक महिला अपने डमरुओं को छना छन रगड़ रही है और शोर गोगा कर रही है। अब आप देख लें। हम्म। अच्छा, नीचे तो ये वो तो करते हैं, और वो मुंह भी उसके ऊपर रख कर शोर डाल रही है। तो अब आपके सामने है, हम क्या कर सकते हैं उस पर। यार, ये सुदीक्षण शर्मा भाई कह रहे हैं मैं इंतजार कर रहा था और बहुत इंतजार किया। ये हमारे एक्स हिंदू न्यू मुस्लिम भाई हैं। मैं आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम करने लगा हूं, सनातन से सच्चाई की तरफ, उसका एपिसोड आएगा 3। उसमें शर्मा जी हम आपको सुनना चाहेंगे। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था आपकी स्टोरी। आपने मुझे ईमेल की है, मैं ईमेल मुझे मिल गई है आपकी। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह आज कल में, मैं आपको अपना जो है नंबर उसमें फॉरवर्ड कर दूंगा आपकी ईमेल पे। ठीक हो गया, व्हाट्सएप का, फिर हम रब्ता करके प्लान करके इंशाल्लाह स्ट्रीम में स्टोरी आपकी सुनना चाहेंगे जरूर। ठीक हो गया। आप बेफिक्र हैं, आपके साथ स्पेशल प्रोग्राम रख के स्पेशल बात होगी। टेंशन नॉट, फिकर नॉट मेरा भाई। हाँ जी, वाई नॉट मेरी जान, कोई मसला नहीं। दानिश चौधरी साहब हमारे साथ हैं। दानिश चौधरी, चौधरी, चलो जी चौधरी साहब, मिस्टर शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह, सुनाओ प्यारे भाई। खैरियत, क्या जी कहिएगा। भैया, मैं ये कहना चाहता आखिरी हूँ। कॉलर है। इनके बाद आखिरी 3 कॉलर हैं। इसरार मुगल साहब की अच्छा डिवाइस कनेक्ट नहीं आ रही, उनको नहीं ले पाऊंगा। जीशान अच्छा, साहब आखिरी कॉलर होंगे, अगर रुके रहे तो ठीक है, वरना फिर मैं एंड कर दूंगा। ठीक है, जीशान साहब ठीक है आखिरी ठीक कॉलर है, पहले 2 हैं, मुस्लिम और एमएच मोहम्मद। जी, मिस्टर ठीक। शेख। हाँ, मैं आमिर भाई वो टाइम से आपसे कनेक्ट करना चाहता था। अच्छा, ये इसका मीनिंग क्या है, आलन वसालन का। अहलन वसहलन का, अहलन हाँ वसहलन का मतलब मीन्स। वेलकम, खुश आमदीद, जी आया नू, अच्छा खुशी हुई आप आए। अगर अच्छा लिटरल मीनिंग जानना चाह रहे हैं तो अहलन व सहलन का होता है अतईत अहलन वतईत सहलन, अरबी जुबान में बोला जाता है। माशाल्लाह। उन फिलों को माजूफ माश माना जाता है कि अहलन व अच्छा सहलन मरहबा। अहलन का मतलब है अच्छा आप आए, आपका घर है। व सहलन का मतलब है आसानी, सहूलत। उसका मतलब होता है आप अपने घर आए, ऐसे ही समझें जैसे आपका घर है, तो आप जरा फैसिलिटेट हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। तो जब मैं रिलैक्स आपको हो कहता गए। हूँ अहलन, जब कोई कॉलर आता है तो मैं कहता हूँ अहलन, उसका मतलब ये होता है आपके घर है भाई, आ जाएं, वेलकम। माशाल्लाह। आप जैसे जिस तरह से स्ट्रीम कर रहे हैं, आप मुसलमानों के सर का ताज बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो लोग भी एजुकेटेड हो रहे हैं। और जो ये कहते हैं ना, जो टुन्नी आके कहते हैं ये बात, कि सर तन से जुदा की अगर कोई बात कहता है, तो उन्हें ये भी कहना कि जिस तरह से नबी के नाम पे सर तन से जुदा की बात हो रही है, उस तरह से जय श्री राम के नाम पे आप लोगों ने कत्लो गारत भी तो किए। जी 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 जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है कि नहीं। और जय श्री राम बोल के वीडियोस मौजूद हैं, हाँ, इन्होंने कैसे लड़कों को जय श्री राम के थप्पड़ मार मार के, गले तो दबा दबा फिर के उनको मार, नारे लगवाए, बुजुर्गों को मारा। हम्म, फिर तो यही चीजें, इनकी यही चीजें। और मैं ये चाहता था कहने के, क्योंकि अभी काफी लोग अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो कोई गैर मुस्लिम है, पर वो इस्लाम अपनाना चाहता है, तो अपने रिलीजन को कैसा हाइड करे, किस तरह से छुपा के रखे, अगर उसके अंदर गट्स नहीं है तो, मतलब गट्स नहीं है तो मतलब उसकी हिम्मत ना हो, तो हम्म, भी अपने दीन को छुपा के रख सके, उस मसले में बात करें। तो हम्म।
मेरा एक ये भी पॉइंट था। और दूसरा, ये जो एक्स मुस्लिम के चैनल पे जो भी रेफरेंसेस देते, क्या एक टीम है जो जो ये रेफरेंस मतलब टैकल कर सके, मतलब एक